हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल अनप्लग्ड विद मी सात्विक। एंड यार आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल होगा बिकॉज हम इंडिया की सबसे बड़ी द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी इन द इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड हम लोग एज इंडियन फैंस ना यार हमेशा फॉरेन क्लब्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एंड अगर हम कभी भी अंडरडॉग स्टोरी की बात करते हैं तो शायद लेस्टर सिटी का जो प्रीमियर लीग टाइटल था, आई थिंक 15-16 सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हम हमेशा वो दिमाग में आता है व्हाट अ स्टोरी यार। आज भी हम लोगों की बात करते हैं क्लॉडी रेनियरी, जेमी वार्डी, रियाद माहरेज, कांटे, इन लोगों ने कैसे लेस्टर सिटी को टाइटल जिताया था जो ऑलमोस्ट पिछले ही सीजन में रेलीगेट होने वाले थे। बट आज हम एक सिमिलर स्टोरी की बात करेंगे जो शायद कुछ लोगों को पता होगी, शायद कुछ लोगों को ना पता हो। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइजवाल FC, द सिटी, अ क्लब फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ मिजोरम, एंड कैसे आइजवाल FC अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंडेड अप विनिंग द आई लीग टाइटल। तो यार अगर हम ना क्लब के बारे में बात करें आइजवाल FC के, तो गोइंग बैक टू 1984, इट वॉज देन वेन द क्लब वॉज फॉर्म। तो क्लब बहुत ज़्यादा नया नहीं कह सकते। 1984 इन इंडियन फुटबॉलिंग टर्म्स रिलेटिवली नया क्लब है, कंसिडरिंग क्लब्स लाइक मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल गो अप टू द 1800s। तो रिलेटिवली नया क्लब है। बट अगर आप क्लब की हिस्ट्री देखो, 1984 के बाद भी क्लब में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। क्लब बन गया बट उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था क्लब के साथ। तो 10-15 साल, 15-20 साल हमको पता भी है इंडियन फुटबॉल की ग्राउंड रियलिटी में होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन दे लैक एफर्ट, कई बार गवर्नमेंट काम में द पीपल आर नॉट टू मच मोटिवेटेड। तो दैट वाज द रियलिटी ऑफ फुटबॉल विद आइजवाल FC एज वेल। But all of this changed in the year 2011, and बहुत यार heartwarming story, and it's a story that would just instill a lot of passion amongst all Indian football fans. And शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप सब भी सोचोगे यार मुझे भी क्लब बनाना है, और प्रॉब्ली आप लोगों को शायद एक 1% मोटिवेशन मिल सकती है कि यार अगर उन लोगों ने ये किया तो शायद मैं भी ये कर सकता हूँ, राइट। तो हुआ यही था आइजवाल FC के साथ बिल्कुल। 2011 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जॉइन टुगेदर एंड वांटेड टू टर्न अराउंड आइजवाल FC, एंड फॉर नथिंग बट प्योर लव फॉर फुटबॉल। एंड जस्ट सिंपल आइडिया ये था कि हमको आइजवाल को आई लीग में खिलाना है। ये था लॉन्ग टर्म विजन, बड़ा सिंपल सा विजन था कि हमको आइजवाल FC को आई लीग में पहुंचाना है, राइट। तो यहाँ से ना आइजवाल FC का टर्न अराउंड शुरू हुआ, right? And again, one of the major pioneers of their change was Robert Royte, जो आइजवाल के बहुत famous politician and businessman है, but he would want us to call him a football fan first and then a businessman or a politician later. तो उनका यार बहुत बड़ा रोल रहा है रॉयटे का, जो सारा टर्न अराउंड हुआ था आइजवाल FC का। तो आफ्टर 2012, जब ये सारे 2011 में दीज a bunch of good friends, ये लोग सब साथ में आए, इन्होंने क्लब बनाया। एंड 2012 में आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिनिमम क्राइटेरिया, इन लोगों ने आई लीग सेकेंड डिवीजन में पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी, राइट। तो 2012 वाज द सीजन व्हेन दीज गाइज स्टार्टेड प्लेइंग इन आई लीग सेकेंड डिवीजन। एंड आई लीग में भी सेकेंड डिवीजन इज वेरी टफ, राइट। एंड तो 3-4 साल इन लोगों ने आई लीग सेकेंड डिवीजन में ही बिताए थे। एंड ऑब्वियसली अपनी स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड एज अ क्लब इट वाज बजट्स के बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट थे आइजवाल के पास। किसी बड़े नाम का क्लब नहीं, बड़े ओनर का क्लब नहीं था, एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे। एंड अगर आप प्लेयर्स की भी बात करोगे ना, 90% ऑफ द क्लब के जो उस टाइम प्लेयर्स थे, स्पेशली सेकेंड डिवीजन में, ऑलमोस्ट 90-95%, आई थिंक 11 में से 10 लोग मिजोरम के थे, अपार्ट फ्रॉम द गोलकीपर। तो जो सेकेंड डिवीजन थी, आइजवाल की जर्नी थी, बहुत मुश्किल थी। एंड ज़्यादा पैसे नहीं थे, प्लेयर्स को खरीद नहीं सकते थे। तो आइजवाल ने ना 4 साल सेकेंड डिवीजन में बिताए, 2012 से 2016 तक, तो 2015 तक। तो 2014 और 2015 वाला सीजन था जहाँ पे इन लोगों ने प्रमोशन गेन करी। दे वन द सेकंड डिवीजन एंड इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आइजवाल बिकॉज
जब 2011 में इन लोगों ने सोचा था कि अल्टीमेट एम तो यही है कि हमको क्लब को आई लीग में खिलाना है, राइट। एंड किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें होंगी, बट 4 साल बाद, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद उन लोगों का ड्रीम अचीव हुआ व्हेन दे वन द सेकंड लीग, व्हेन दे वन द सेकंड डिवीजन इन द 14-15 सीजन, राइट। बड़ा अच्छा था, सब लोग बड़े खुश थे एंड एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, फाइनली अब आइजवाल एफसी आई लीग में आएंगे, राइट। एंड द फर्स्ट सीजन इन द आई लीग बहुत मुश्किल था यार उन लोगों के लिए, डिफिकल्ट मैचेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था, बड़ी बड़ी टीम सी, एज सुन एज यू एंटर आई लीग, उस टाइम मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, ये सब आई लीग के क्लब्स हैं। अनलाइक राइट नाउ ये लोग सब आई लीग के क्लब्स हैं, देश के सबसे बड़े क्लब्स थे, राइट। एंड इन लोगों के साथ इनका कॉम्पिटिशन हुआ एंड sad enough for them, they came second from the bottom in that particular season, in the 15-16 season. And उस टाइम एक क्लब हमेशा रेलीगेट होता था आई लीग से आई लीग सेकेंड डिवीजन के लिए, राइट। एंड इवन दो आइजवाल एफसी सेकेंड लास्ट आया था, बट बिकॉज ऑफ AIFF wanting to promote corporate investment into Indian football, तो DSK Shivajians from Pune, who were the last team and ideally जिनको relegate होना चाहिए था, उनको इम्यूनिटी मिल गई कि वो 3 साल तक रेलीगेट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ AIFF अगेन वांटिंग मनी। तो ये हुआ था यार, एंड अनफॉर्चुनेटली आइजवाल हैड टू गो डाउन। एंड इवन दो ये था, बट द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ आइजवाल, द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ मिजोरम, वो कभी नहीं गया इस टीम के लिए, राइट। एंड अगर आप उस सीजन भी देखोगे आफ्टर रेलीगेशन, आइजवाल हैड अ ब्रिलियंट जर्नी टू द फाइनल, up until the final in the Federation Cup as well, जहाँ पे उन्होंने फुटबॉलिंग जायंट्स लाइक बेंगलुरु को भी हराया था in 2 legs, राइट। तो फाइनल में जाके हारी थी, बट इट वॉज अगेन ट्रमेंडस परफॉर्मेंस फ्रॉम देम, एंड जो शायद किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कंसिडरिंग जो उनका आई लीग का सीजन गया था। बट कहते हैं ना, इट्स रिटन इन द स्टार्स, एंड कुछ चीज़ें जो बस होनी होती है। हुआ क्या उस टाइम कि गोवा के 1-2 क्लब्स ने आई लीग के नेक्स्ट सीजन से विड्रॉ कर दिया फॉर प्रॉब्ली फाइनेंशियल रीजन और फॉर सम अदर रीजंस, एंड automatically it meant AIFF allowed Aizwal to continue in the I League because clubs कम हो गए थे, and that was luck कह लो, destiny कह लो, that was the saving grace for Aizwal FC. And that is where the ultimate अभी तक भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन थी यार। अगर आप क्लब के ओनर से पूछोगे ना, या फिर मिस्टर रॉयटो से पूछोगे, वो यही कहते थे कि मैं ना आई वॉज प्रिटी कंटेंट कि हम लोग आई लीग तक पहुंच गए, एंड दैट वाज एन अचीवमेंट इनफ फॉर अस। एंड किसी ने नहीं सोचा होगा आगे क्या हुआ था कि आई लीग के 16-17 सीजन में क्या हुआ, वेयर दे इवेंचुअली वुड एंड अप बिकमिंग द चैंपियंस against all odds, defying everything one could have anticipated, against facing against the likes of East Bengal, Mohan Bagan and Bengaluru. तो यार जब 16-17 सीजन शुरू हुआ था, तो आइजवाल हायर्ड द फॉर्मर मुंबई एफसी के मैनेजर जामिल खालिद, and he sort of completely changed the way Aizwal FC functioned. And रॉयडे कहते हैं कि मैं बहुत सरप्राइज था कि व्हेन मुंबई लेट गो ऑफ जामिल, एंड ही वाज लाइक यार जैसे ही मुझे पता चला दैट ही वाज अप फॉर ग्रैब, आई वांटेड हिम टू बी द मैनेजर ऑफ आइजवाल एफसी। एंड मुंबई को उन्होंने पिछले 6-7 सालों में उन्होंने कभी रेलीगेट नहीं होने दिया था, एंड मुंबई भी वेरी सिमिलर टू आइजवाल बहुत कम बजट पे चल रहा था। तो उनकी ना एक रेप्यूटेशन थी कि ही कैन वर्क विद अ स्मॉलर स्केल क्लब, एंड इनके इतने पास अगर पैसे भी ना हो, ही कैन टर्न अराउंड द क्लब। बट आइजवाल जिस हिसाब से खेलता आया था ना, तो आइजवाल चाहे वो सेकंड डिवीजन में था, चाहे आई लीग में भी था, जब वो सेकंड लास्ट भी आए थे उस सीजन में भी बड़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते थे यार वो। एंड ऑन दी अदर हैंड जामिल खालिद वाज नोन एज अ वेरी आप अगर यूरोपियन उसमें करोगे तो बहुत जोसे मरीनो टाइप की, रिजिड, गोल्स नहीं खाने हैं, एंड स्ट्रक्चर देना है, रिजिडनेस देनी है, एंड वी वुड विन टाइटल्स और वी वुड विन मैचेस ऑन और अ डिफेंसिव सॉलिडिटी। तो
कई बहुत सारे डाउटर्स भी थे, इज ही द राइट मैन टू लीड आइजवाल एंड वुड ही बी एबल टू कि अगले सीजन भी कहीं रेलिगेशन आया हो जाए आइजवाल की. तो दैट वाज अ थॉट दैट स्टार्टेड. बट जैसे जामिल खालिद आए आइजवाल में, अलॉन्ग विद हिम यूजुअली आइजवाल में क्या था, सारे मिजोरम के प्लेयर्स थे या सारे नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स थे अलॉन्ग विद अ कपल ऑफ फॉरनर्स, राइट. But what the entrance of Jamil Khalid into the picture, what that did was उनके साथ जाके मुंबई से जयेश राणे जो उनके अंडर खेल चुके थे, एंड गुजरात के आशुतोष मेहता वो भी उनके साथ आइजवाल एफसी में आ गए. एंड बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर थे जिन्होंने एक तो जामिल खालिद के साथ खेल रखा था, बट एट द सेम टाइम उनको आई लीग का एक्सपीरियंस था. आप अगर जामिल के इंटरव्यूज भी देखोगे आफ्टर विनिंग द टाइटल, उनका यही कहना था यार टीम अच्छी थी, यंगस्टर से अच्छी टीम थी, बट इट लैक्ड एक्सपीरियंस. सो वी नीडेड एन आई लीग एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द टीम. तो यहीं पे जयेश राणे और आशुतोष मेहता की एडिशन प्रूव्ड इनवैल्यूएबल टू द टीम. एंड अगर आपने वो पूरा सीजन देखा होगा या अगर आपको पता होगा, तो उनके these guys did not play in their traditional positions, right. अगर जयेश राणे विंगर्स थे या फिर अटैकिंग प्लेयर थे, वो मिडफील्ड में खेल रहे थे, राइट. आशुतोष ऑन दी अदर हैंड ऑल्सो डिड नॉट प्ले इन हिज ट्रेडिशनल पोजिशन, राइट. तो बहुत ज़्यादा चिपिंग एंड चॉपिंग हो रही थी, चेंजेस हो रहे थे, जिन्होंने अगेन बहुत सारे लोगों को डाउट्स में डाला होगा. बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, सीजन के लिए 2 मैचेस रह गए थे. एंड अगर आइजवाल लास्ट के दोनों मैच जीत जाती, obviously they would have won the title. They were at the top of the league table as well, right. And going into the second last match, they were headed against their title rival and probably the biggest club in Indian football in Mohan Bagan, right. तो उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज था. सेकेंड लास्ट मैच अगर वो मैच हार जाते, तो probably Mohan Bagan would have gone on to win the title. बट जितना उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरे सीजन में रही थी, इन द सेकेंड लास्ट मैच ऑफ द सीजन दे वर एबल टू बीट द जायंट्स इन मोहन बगान 1-0, एंड विच लेफ्ट द लास्ट मैच एंड उनकी चांसेस ऑफ विनिंग द आई लीग टाइटल ऑन देम. एंड उनको बस एक ड्रॉ करना था यार. अगर वो ड्रॉ भी कर जाते लास्ट मैच, दे वुड हैव वन द आई लीग, राइट. सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग, एंड बहुत बड़ा मैच था अगेंस्ट देयर नेबर्स, जो फाइनल मैच था इन शिलोंग लाजोंग, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स. एंड जैसे कहते हैं ना, हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता ही है. दे कंसीडर्ड इन द फर्स्ट 20 minutes इफ आई एम रॉन्ग अगेंस्ट शिलोंग लाजोंग इन द फाइनल मैच. एंड अगर वो लोग ये मैच हार जाते, मोहन बगान ने अपना मैच ऑलरेडी जीत लिया था, मोहन बगान वुड हैव बीन क्राउन्ड द चैंपियंस, एंड ये फेरी स्टेयर और ये एपिसोड होता भी ना. बट अगेन एज फेट वुड हैव इट, अराउंड 60 odd minutes पे एक लोकल मीजो बॉय ने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट ही ग्रैब्ड एन इक्वलाइजर एंड आइजवाल FC वेंट ऑन टू होल्ड द 1-all मैच. एंड अल्टीमेटली अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेन रीइंस्टेटिंग, उन्होंने अपना फाइनल आई लीग मैच ड्रॉ करवा लिया, एंड दे वर क्राउन्ड द आई लीग चैंपियंस. एंड अभी भी मुझे अगर देखोगे, मुझे भी गूज बम्स आ रहे हैं सोच के, द क्रेजी स्टोरी दैट दीज गाइज हैड. एंड बहुत सारे चीज़ों को साथ में आना ज़रूरी था. एंड आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली हमने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया उस दिन, कि फुटबॉल अल्टीमेटली इज नॉट जस्ट अबाउट बिग क्लब्स. आई थिंक योहान क्राइफ का एक बहुत बड़ा कोट है कि अ पाइल और अ बैग ऑफ मनी विल नेवर स्कोर अ गोल, राइट. सो अगेन ऑब्वियसली इसके बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकती हैं, बट अगेन आइजवाल FC प्रूव कि मनी इज नॉट एवरीथिंग. इफ पैशन इज केप्ट अबव एवरीथिंग, देयर इज होप और देयर इज चांस फॉर एवरीवन, राइट. तो चलो यार, ये तो हमने बस अभी सारी स्टोरी नरेट की है, बट what were the factors, क्या चीज़ें थी जो ऐसी हुई कि आइजवाल FC went on to become the champ. Obviously tactics, managers, ये सब तो सबसे important part होता ही है, बट बताऊँ क्या, बहुत बाकी भी बहुत फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक्चुअली ये चैम्पियनशिप टीम बन पाई है, चैम्पियनशिप कल्चर बन पाया है, राइट. तो यार
अगर आप देखोगे ना 2011 से ही ना मिजोरम का जो फुटबॉलिंग सिनेरियो था ना वो भी बहुत चेंज कर हो रहा था। स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया था। अ लॉट ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स वर कमिंग, कॉर्पोरेट्स आने लग गए थे। तो यार अगेन हम जैसे फैक्टर्स की बात करते हैं, एक फैक्टर फॉर वन, अगर आप इनडायरेक्ट फैक्टर्स कह सकते हैं उनको हम इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो एक जो इनडायरेक्ट फैक्टर या डायरेक्ट फैक्टर था फॉर the change in entire atmosphere of football in Mizoram was number one की the initiation of the Mizoram Premier League. I think it was 2012 जब Mizoram Premier League शुरू हुई थी, which was a 8-team round robin tournament, जिसको जीत के I think आइजवाल ने आई लीग सेकेंड डिवीजन के लिए क्वालिफाई भी किया था। बट आई थिंक जब से ना मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू हुई, ऑब्वियसली वो सारे मैचेस यार टेलीकास्ट हो रहे थे, चाहे वो लोकल मैचेस भी थे, राइट। एंड कल्चर बढ़ रहा था, लोगों को पता चल रहा था। एंड कोई यंग बच्चा अगर मैं देख रहा हूँ यार मुझे भी फुटबॉलर बनना है, तो वो द वर्ड स्प्रेड्स अराउंड। एंड जब जितने ज़्यादा लोकल लोग मैचेस खेलते हैं, जितने ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है, जितने ज़्यादा वो अच्छी अच्छी टीम के गेम्स खेलते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस और उनकी भी क्वालिटी बढ़ती है। तो आई थिंक मिजोरम प्रीमियर लीग वाज आल्सो पिविटल इन द वे दैट फुटबॉल का जो पूरा एनवायरनमेंट था वो मिजोरम में चेंज हुआ था, राइट। एक और जो फैक्टर था आई थिंक जो पूरा स्ट्रक्चर है ना फुटबॉल इन मिजोरम, बिकॉज अगर आप देखोगे वहाँ पे जैसे लेट्स से मैं हिमाचल से हूँ, और अगर मुझे ये था कि मुझे प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो मुझे ना क्लियर पाथवे नहीं पता यार कि मुझे क्या क्या करना होगा कि मुझे अगर प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है। तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी एटलीस्ट जब मैं बड़ा हो रहा था और जब मेरा ग्रोइंग एज था। बट ना मिजोरम में बड़ा सॉर्टेड था यार। तो एज अ यंग बॉय इफ यू वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, आपके पास क्लियर पाथ्स अवेलेबल थे कि मुझे ये अकेडमी ज्वाइन करनी है या फेडरेशन के साथ ये पार्टिसिपेशन करनी है, मुझे मिजोरम प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेशन करनी है। तो एक प्लेयर के लिए ना बड़ा क्लियर पाथवे था। एंड अगर आप देखोगे ना यार आइजवाल की जो विनिंग टीम थी उसमें एटलीस्ट 25 की स्क्वाड में से एटलीस्ट 10 से 15 लोग वो प्लेयर्स थे जो मिजोरम की ओरिजिनल, जो मिजोरम को बिलोंग करते थे, राइट। तो ये सब चीज़ें बस हवा में नहीं होती, यू हैव टू क्रिएट अ environment, you have to create a structure of football in the state as well, and that is what happened. And I think एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक क्वालिटी प्लेयर्स मिल रहे थे मिजोरम को और आइजवाल को। तो आई थिंक दिस वाज another one factor that led to the incredible story of Aizwal winning the I League. एंड लास्टली आई थिंक एक और बहुत मेजर फैक्टर था जो आप इनडायरेक्ट फैक्टर कह सकते हैं, आई थिंक द कल्चर ऑफ फुटबॉल इन मिजोरम। अगर आप पूरी नॉर्थ ईस्ट को देखोगे, मैं सिर्फ मिजोरम को नहीं बोलूँगा, अगर आप पूरी नॉर्थ ईस्ट को देखोगे ना यार, अनलाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया प्रॉब्ली जहाँ पे क्रिकेट इज द मेजर स्पोर्ट, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल आई थिंक इज द बिगर स्पोर्ट। एंड जहाँ पे बाकी देश में अगर कोई क्रिकेट का मैच होगा लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, कोई लोकल मैच होता है लोग देखने जाते थे। सिमिलरली मिजोरम एंड नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ फुटबॉल को लेके है। एंड यही कंपैरिजन आप शायद एक यूरोप से कर सकते हो और एक फुटबॉलिंग नेशन से कर सकते हो। लोग अपनी दुकानें बंद कर देते ताकि वो लोकल मैच देख सकें, लोगों को था कि मुझे मैच देखने जाना है, राइट। तो ये सब बड़े फैक्टर्स थे। एंड जब वो कल्चर होता है, जब क्राउड का सपोर्ट होता है, देन एज अ प्लेयर आई वुड बी एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। एंड क्लब को रेवेन्यू आता है इन द फॉर्म ऑफ टिकटिंग। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट फैक्टर और डायरेक्ट फैक्टर कुछ भी कह सकते हो, और एक फैक्टर था इन आइजवाल और जस्ट चेंज ऑफ कल्चर और द प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन मिजोरम एंड इन आइजवाल एज वेल, राइट। एंड ये तो हमने करी इनडायरेक्ट और नॉन फुटबॉलिंग इफ आई मे से, और नॉट जस्ट रिलेटेड टू आइजवाल, बट अ बंच was also happening at Aizwal, right? अगर आप जामिल खालिद की अपॉइंटमेंट देखोगे, Aizwal scored around 24, 25 goals in the entire 17, 16, 18 games that they played. And बहुत ज़्यादा goals नहीं है यार. And that is the sort of mentality that Jamil Khalid brought into the team as well. And उन्होंने उनकी जो होम फॉर्म थी इतनी सब इम्पॉर्टेंट थी एंड इतनी
I think it was brilliant. They were undefeated at their home ground, and and that is where the culture also comes in. जब crowd होगा, it showed in the results as well. 8 मैच जो आइजवाल ने अपने होम ग्राउंड पे खेले थे, उसमें से they won 7 matches and drew 1 match. So that was their home from. So I think ये भी एक बहुत बड़ा contributing factor था. Away, I think they won just 3 matches. So I think we can say that home form was possibly one of the major reasons for them winning the championship. Right? So yaar, multiple things had to work, multiple things had to work like clockwork ताकि आइजवाल FC अपनी वो championship जीत सके. And just a brilliant footballing story यार. I read it back then. I think I remember जब ये 6 साल पहले हुआ था. I remember this one caption very clearly in my mind. Indian football just had a Leicester City-like team of their own, and that is what Aizawl did. And I'm so sad that not a lot of people in Indian football know about this. And I hope a lot of football fans जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, I hope कि लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता है. एंड अगर नहीं पता है, I'm just very happy to be doing this episode because I just wanted people to know कि एक अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी कैसे इम्प्लीमेंट हुई, कैसे एग्जीक्यूट हुई, एंड व्हाट वर द डिफरेंट फैक्टर्स बिहाइंड दिस. एंड यही है यार. आई थिंक फुटबॉल इज मैजिकल एंड अल्टीमेटली जितना मर्जी बोल दो यार कि पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, ऑब्वियसली दैट इन्फ्लुएंसेस थिंग्स, बट आई थिंक द पैशन and the love for football will always overpower, will always overwhelm, will always be greater than the money that comes into the sport. And I think Aizawl ka title and Minerva ka title dekh lo yaar, these are clubs that are not based on money but sheer passion, sheer data, if I can say that, sheer love for the sport. And I think that is the real football. These are the real stories of football in India. And I've been constantly saying I-League is still the heart of Indian football. I-League is still where the real football in India happens. Yes, ISL is the commercialized bit. ISL is the more famous one. ISL is the top tier of Indian football. But ज़्यादा Indian players playing in major positions, and just the love for the sport, I think that is also immense in I-League. And I-League will always be the core and heart and soul of Indian football. And yes, on this note, I will be ending this episode of the incredible underdog story of Indian football, something that might never be seen again. So yes, thank you so much for tuning in, and I would love to hear your feedback on the episode. And just feel free, like, share, comment, and let me know in the comments what are the other videos that you would want me to do. Thank you.